Good morning, dear all. Our today's topic is working with paint, which is lesson number 4 from your computer book, part 2. Okay, so as you all know very well कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था, which is working with paint. ठीक है ना? अब हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने एक टूल को बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और आपने आई होप समझा होगा अच्छे से। सिलेक्ट टूल, ठीक है, यूजिंग सेलेक्ट टूल, ये हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि जिसके घर में सिस्टम है प्लीज़ उसको एक बार ट्राई करके देखना। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो वहाँ से मूव करते हैं, आते हैं नेक्स्ट में, उसी के आगे का पार्ट है ये जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब आज क्या पढ़ेंगे? यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, ठीक है ना। हम क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि वर्किंग विथ पेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेंटिंग में जो भी टूल यूज़ होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके चैप्टर में हैं, तो बस हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो एक बार आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। ये देखो, या फिगर देख रहे हो 4.2, ये आपने देखा 4.2, फ्री यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे कि हमें लास्ट वीडियो में सिलेक्शन टूल पढ़ा, ठीक है। तो जैसे हमने पेंट विंडो ओपन करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, एक ये आएगा, इसमें क्या लिखा होता है, सेलेक्ट लिखा होता है, ठीक है। जिसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और मेन्यू वाला, मेन्यू बार बोलना चाहिए, एक शॉर्टकट मेन्यू टाइप का एक ऐसे ओपन होता है, इसे लिस्ट ओपन होती है हमारे सामने। दिखिए आपको ये लिस्ट, तो इस लिस्ट में क्या फर्स्ट क्या था, सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में किया। जस्ट उसके नीचे है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये यहाँ पे हाईलाइट किया है उसको, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल हमको मिलता कहाँ पर है, अभी हमने ये देखा, वहीं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जहाँ से हमें सिलेक्शन टूल मिला था, जस्ट उसके नीचे फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है ना। जैसे पेंट विंडो ओपन करोगे, सेलेक्ट में क्लिक करोगे, उसके बाद जो आपके पास लिस्ट ओपन होगी उसमें सेकंड में जो नाम रहेगा वो रहेगा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ओके, अब ये तो हमने देखा। अब बस हमेशा की तरह वही करते हैं, मैं पहले रीड करती हूँ फिर आपको फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे सी, क्या रीड कर रही हूँ मैं, this one. So the free form selection tool is used to select any irregular shaped part of the picture. You can even draw the selected portion and place it on other location. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, ठीक है ना। अब देखो हम इस टूल से कर क्या सकते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट एनी इरेगुलर शेप्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर। देखो आपने ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। चलो मैं इसी में जूम करके दिखाती हूँ, ये जो मिकी माउस का इमेज बना हुआ है, ठीक है ना। सपोज़ क्या, चलो ये ड्रॉ किया हमने, इतना पूरा पिक्चर ड्रॉ कर लिया, किसमें, ड्राइंग एरिया में, पेंट विंडो में, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको चाहिए कि इस पिक्चर में से कोई भी एक पार्ट, किसी भी एक पार्ट को उस पिक्चर में से हटा के कहीं अदर जगह पे रखना है, कहीं अदर जगह फिक्स करना है, वहाँ से हटा के, ठीक है ना। अब देखो आप पिक्चर देखो, हमने क्या किया, फ्री फॉर्म सिलेक्शन को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। माउस को इसकी प्रोसेस अभी मैं बताऊँगी, इसमें होता क्या है। ये देखो यहाँ पे मिकी माउस की नोज़ थी, पूरी नोज़ लगी हुई थी ना, पूरा मिकी माउस का पूरा फेस था, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया कि उसने नोज़ को हटा के और यहाँ पे रख दिया साइड में, ठीक है। तो जहाँ पे उसकी नोज़ थी वहाँ पे देखो ब्लैंक हो गया, वहाँ से वो हट गई और कहाँ पे आ गई, एक अदर प्लेस में शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस टूल से हम ये करते हैं। अब ये देखते हैं कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है। चलो देखो, ये हुआ, ओके ओके। नाउ सी, सेलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन, प्लेस द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, ठीक है। हमने क्या किया, सेलेक्ट में गए, वहाँ से हमने सिलेक्शन जो भी हमारे पास लिस्ट आती है उसमें से हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में हमने आके अपना पॉइंटर रख दिया, माउस पॉइंटर जानते हो ना क्या होता है, उसको हमने ड्राइंग एरिया में कर दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल नोज ऑफ मिकी माउस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। By holding down the left mouse button and moving the pointer around the outer body of the object, release the mouse button after selecting the object. Nose,
ब्रैकेट में नोज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया विच इज़, क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मिकी माउस का नोज़, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मिकी माउस का नोज़, जो पिक्चर है हमारे पास स्क्रीन में। बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूविंग द पॉइंटर अराउंड द आउटर बॉडी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आज क्या है, सिर्फ मिकी माउस की नोज़, ठीक है ना। तो हमने उसको सेलेक्ट किया, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी किया था, माउस का लेफ़्ट बटन उसको क्लिक किया रहा हमने, ठीक है, और ड्रैग करके उसकी जस्ट ये देखो, ये नोज़, ये जो नोज़ है यहाँ पे ऐसे करके सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ऐसे ड्रैग करते हुए नोज़ वाले एरिया के चारों तरफ हमने क्या किया, माउस को ड्रैग किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। और एक अदर ड्राइंग एरिया में किसी अदर प्लेस में माउस बटन को वो नोज़ को प्लेस करके माउस बटन को रिलीज़ कर दिया, डैट मीन्स छोड़ दिया, ठीक है, उस पर से अपना हाथ हटा दिया। तो नोज़ क्या होगी, जैसे हम ऐसा कर लेंगे तो जो नोज़ है मिकी माउस की वो वहाँ से हट के, वहाँ से अलग होके कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हम किसी भी पिक्चर के साथ कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि मैम बार बार मिकी माउस कर रही हैं, तो क्या ये सब, ये सिर्फ मिकी माउस के लिए रूल फॉलो होता है, नहीं, ये रूल सिर्फ मिकी माउस के लिए फ़ॉलो नहीं होता है, ये रूल हर पिक्चर में फॉलो होगा। आप खुद को ड्रॉ कर लो, ठीक है, जो आपको ड्रॉ करते आता है आप ड्रॉ कर लो, और उसका किसी भी पार्ट को, अगर आपको किसी भी पार्ट के साथ ऐसे करना है और उसको कहीं और लाके शिफ्ट करना है तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ, ड्रैग द नोज टुवर्ड लेफ्ट एज शोन इन द फिगर, नाउ क्लिक ऑन द अनडू बटन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। देखो ये हमने किया तो नोज़ आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये मिकी माउस की नोज़ ये साइड में रखी हुई है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये हमने कर दिया, और ये लेफ़्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लेफ़्ट में रखी हुई है मिकी माउस की नोज़, ठीक है। अब ये अलग हो गया। अब आपको क्या चेक करना है कि देखो हमारा चेंजेस, हमने इतना सब प्रैक्टिस किया, इतनी सारी प्रोसेस की, अब हम चलो चेंजेस देखते हैं। तो चेंजेस कैसे देखोगे, अंडू बटन में आप क्लिक करोगे, अंडू बटन में जैसे क्लिक करोगे तो आपको वो दिखाई देगा जो पहले था, फिर जो बाद में हो गया, है ना। मतलब अंडू बटन क्या करोगे, आपको वो पिक्चर, जैसे आप अंडू को क्लिक करोगे वैसे क्या आपको पुरानी इमेज दिखाई देगी। डैट मीन्स जैसे मिकी माउस पूरा बना हुआ था नोज़ के साथ, ठीक है। फिर एक बार अंडू करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये हो गया, क्या हो गया, उसकी नोज़ अलग हो गई, ठीक है ना। आई होप आपको इतना पूरा क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब मैं सेम चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास वीडियो रहता है, आप इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट इज़ मूविंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ कार इन अ न्यू फाइल एंड सेव इट विद द नेम कार। अब हम क्या करेंगे, मिकी माउस के साथ तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक न्यू इमेज को, न्यू पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। कौन सी पिक्चर, कार ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हमने न्यू फाइल में जाके ड्रॉ किया कार, उसको सेव कर दिया, किस नेम से, कार नेम से ही उसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड, now select the drawing area or any part of the drawing with the help of select tool. Select the drawing or any part of the drawing with the help of select tool. देखो जो भी हमने ड्राइंग करी उसको हमने सेलेक्ट करना है, किसकी हेल्प से, सेलेक्ट टूल की हेल्प से। ड्राइंग का जो भी हमारी, जैसे हमने कार ड्रॉ करी तो उसका कोई भी पार्ट हमको सेलेक्ट करना है, तो किसके हेल्प से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट टूल की हेल्प से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो मैंने जूम करके एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, सी लेट्स नो मोर। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ज़रा देखना। टू क्लियर, ये मैं आपको पढ़ रही हूँ, हाँ देखो ये रीड कर रही हूँ। टू क्लियर ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ड्राइंग एरिया क्लिक ऑन सेलेक्ट, देन सेलेक्ट ऑल, देन डिलीट ऑप्शन, ठीक है। क्या करना है कि अगर आपने जो ड्राइंग की है उस ड्राइंग को आपने क्या करना है, डिलीट मारना है, हटा देना है। कैसे करोगे, सब पूरा क्लियर करने के लिए ड्राइंग एरिया में जो आपका ड्राइंग रहेगा पहले उसको सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद किस में जाओगे, सेलेक्ट ड्राइंग एरिया, ठीक है। डैट मीन्स ये है कि ड्राइंग एरिया में हमने जो पिक्चर बनाई है उसको डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट में जाओगे, उसके बाद आप सेलेक्ट ऑल में जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसको
उसमें वहीं पे आपके पास डिलीट ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखो, आपने सेलेक्ट ऑप्शन में गए, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है। जैसे कि हम सिलेक्शन टूल में किया, फिर फ्री फॉर्म सिलेक्शन में किया, उसी सेलेक्ट ऑप्शन में जाना है। मींस इसके पास जाना है। इसके पास जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा सेलेक्ट। ये ओपन होने के बाद ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल लिखा है ना, सिलेक्ट ऑल। इसको क्लिक कर दोगे। जैसे सेलेक्ट ऑल को क्लिक करोगे, वो पूरी आपकी जो ड्राइंग है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। कैसे, या तो कीबोर्ड में आपके पास डिलीट बटन होता है, उसको प्रेस कर दोगे, या फिर वो आपसे पूछेगा डिलीट करने के लिए। ठीक है ना, तो क्या करना, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस कर देना, आपका जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। ठीक है ना, लेट्स नो मोर में। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। अब हम आते हैं कि हमने क्या किया था, हमने कार ड्रॉ की थी। ठीक है, उसके बाद उसको सेलेक्ट किया, उसके पार्ट को। अब देखना है कि ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, सी थोड़ा सा जूम कर लूँ क्या, ये किया जूम। ओके, क्या दिख रहा है, हमने कार ड्रॉ कर ली थी, है ना। ये हमने कार ड्रॉ, देखो कितनी क्यूट सी कार है। ठीक है, ये हमारी कार है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया था। अब क्या करना है, सेलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, किसकी हेल्प से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट टूल की हेल्प से सेलेक्ट किया। अब है आ रेक्टेंगल विथ डैश लाइंस विल अपीयर अराउंड द पिक्चर एज शोन इन द फिगर। चलो जूम करके देखो इसको। ये मैंने जूम किया, सेलेक्ट करने के बाद हुआ क्या है, ये देखो, ये आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा यहाँ पे दिखना चाहिए। ये आपको दिख रहा है। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का है। ठीक है, ये डॉट्स यहाँ पे डॉट हैं, उनके साथ दिखा। ओके, वेरी गुड, दिखा। तो ये जैसे आप उसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। डैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो तो आपको उसके अराउंड ऐसा कुछ दिखता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, आते हैं हम। ये हो गया। ओके, नाउ क्लिक कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब। ओके, देखो अब क्या करना है, कट ऑप्शन में क्लिक करना है। कट ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें, कट ऑप्शन में करना है तो हम कहाँ जाएंगे, होम टैब। होम टैब कहाँ है आपको, ये देखो, ये है होम टैब। होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड। जैसे आप क्लिपबोर्ड में क्लिक करोगे, आई थिंक दिस इज़ क्लिपबोर्ड, जिसमें आप क्लिपबोर्ड में क्लिक करोगे, ऊपर ही एक ऑप्शन होगा कट। कट, ये आपको देखा, ये अलग से इंडिकेट किया हुआ है कट। ओके, आप कट करोगे। जैसे आपने क्या किया, कट किया, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व लास्ट, ऑब्जर्व डैट द सेलेक्टेड पिक्चर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन। जो आपने पिक्चर सेलेक्ट किया था, कौन सी पिक्चर थी, कार थी ना। देखो कार, ये कार थी ना, ये आपकी स्क्रीन में से गायब हो जाएगी। ठीक है, डैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है उस जगह से मूव हो गया। हो गया ना, हम यही पढ़ रहे थे ना कि मूविंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करना है, तो मूव हो गया। ठीक है ना, कैसे हुआ ये, एक लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, क्या हुआ, क्या किया था सबसे पहले हमने, मैं उसी पिक्चर में वापस जाती हूँ। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ द पे, हमने एक पिक्चर ड्रॉ करी, कार ड्रॉ करी। ठीक है, कार ड्रॉ कर ली, उसको कार नाम से ही पेंट में सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद क्या हुआ कि हम जैसा पहले कर रहे थे, सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट टूल की हेल्प से हमने उसको सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया, पूरे पार्ट को, मतलब पूरी कार को ही सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है ना, कार को सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपने कार को सेलेक्ट कर लिया, जैसे आपने कार को सेलेक्ट किया तो कार में क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो फिर हमने जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या हुआ था, ये कार के ये कार के चारों साइड क्या हो गया, ये हो गया था, ये एक बॉक्स बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये बॉक्स बन के रेडी हो गया, मीन्स वो हमारा जो भी पिक्चर थी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, किस में जाएंगे, होम टैब। होम टैब, हमारी स्क्रीन में होम टैब मैंने बताया, ये होता है होम टैब। वेट, दिस इज़ होम टैब। ठीक है, यहाँ से हमने क्या, क्लिपबोर्ड लिखा होगा। क्लिपबोर्ड में जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा ये ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ ओपन होगा। उसके में क्या करोगे, फिर कट लिखा होगा फर्स्ट में ये। ठीक है ना, यहाँ पे कट होगा, कट कर दोगे।
आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो वहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया ना? ओके, तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं आज का वीडियो लेंदी हो रही है, इसके आगे के पार्ट्स बनते जाएंगे जब तक ये चैप्टर ओवर नहीं हो जाता। सो आई होप जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था और जो मैंने आज कराया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, मैंने आपको रिपीट भी कर दिया। और प्लीज़ जो मैं करा रही हूँ, जिनके घर में सिस्टम है, मैं बार बार बोलती हूँ प्रैक्टिस करके देखो, तो ही प्रैक्टिस से ही कंप्यूटर कैसे आता है, चलाने से, प्रैक्टिस से, देखने से, या फिर है ना। तो जो भी मैं बता रही हूँ तो उसको प्लीज़ जैसे मैं पढ़ाती हूँ उसको अप्लाई किया करो, जिसके घर में भी सिस्टम है वो। और जिसके पास नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जिसके घर में सिस्टम है उसको प्लीज़ ट्राई किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है पूरा फिनिश होता है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, जब तक ये जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा हमारे वीडियोस बनते रहेंगे। ठीक है ना, ओके। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और भी जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको सजेस्ट कर दीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।